एक बार भाई गालियां देने का दिल कर रहा है, दे देते हैं। तो दोस्तों डे हैज़ कम। आज हम आए अपनी बाइक की सर्विस करवाने बजाज मल्होत्रा, और ये है गुटकर में, मंडी में। तो वेलकम बैक टू माई चैनल एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो मैं बहुत दिन से वेट कर रहा था कि मेरी बाइक का सामान आए और मैं यहाँ पे आऊँ, मैं अपनी बाइक को ठीक करवाऊँ। तो अभी मैं बाइक ले आया हूँ, थोड़ी देर पहले मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ। घर से हम चल पड़े थे 8:30 बजे और 10 बजे हम यहाँ पे एग्जैक्ट पहुँच गए। मेरे साथ है, कैमरा के पीछे है, वो है दीपक। आपने इसको किसी और ब्लॉग में भी देखा होगा। ये है दीपक। तो अभी मैंने बाइक अंदर दे दी है, थोड़ी देर में उसकी सर्विस वगैरह स्टार्ट हो जाएगी। तो मैंने उनको करंट मैपिंग वगैरह करने के लिए बोला हुआ है कि करंट वगैरह इसमें सही आ रहा है नहीं आ रहा है। तो दोस्तों ये है इनका शोरूम और यहाँ पे होती है सर्विस। यहाँ पे गई है अपनी बाइक, अभी उसकी वॉशिंग वगैरह चालू थी। तो अभी हम जस्ट शूट करने आ गए दोनों जन। तो यहाँ साइड में एक किया सेल्टोस लगी हुई है जिसका एक्सीडेंटल है। देखो कितना खतरनाक एक्सीडेंट हुआ है इसका। आई होप जो ड्राइवर था और जो पैसेंजर थे वो सेफ हो। एक बार तरारा इसकी सामान ना सारा ही सारा तो दोस्तों भी बाइक लगी है यहाँ पे, अभी इसकी क्लीनिंग होके आई। अभी इस बाइक के बाद आए। भाई ये नदी है, नाला है। तो दोस्तों टाइम हो गया यहाँ पे 1:45 हो रहे हैं, लेकिन अभी भी हमारी बाइक हमें नहीं मिली है। तो तू बता कैसी लगी तुझे, इनकी सर्विस कैसी लगी भाई? भाई गालियां देने का दिल कर रहा है। तो दे ना भाई गालियाँ, सामने है, दे देते हैं गाली, यहाँ से दे देते हैं। अभी 2 बजने वाले हैं भाई, टाइम हो गया है देखो 1:45 हो रहे हैं। तो बाइक अभी नहीं मिली। और रही स्टेटस की बात, तो जी बात ये है कि इन्होंने बोल दिया है कि बाइक यहाँ पे छोड़नी पड़ेगी आपको। मैं कि किस चीज़ के लिए छोड़नी पड़ेगी? तो ये बोल रहे हैं कि जैसे इसका बोला करंट वगैरह CDI वगैरह चेक होनी है, तो वो भी कंफर्म नहीं है इनके पास। बाद में बोला, पहले बोला कि सिलेंसर के लिए बाइक खोलनी पड़ेगी। हाँ, सिलेंसर का जरूर वगैरह लगाने के लिए भी ये बोल रहे हैं कि बाइक आपको यहाँ पे रखनी पड़ेगी। और आज है सैटरडे और कल संडे, परसों मिलेगी मुझे बाइक। वो भी परसों का ये कंफर्म नहीं बोले, क्योंकि अगर इन्होंने बोला कि अगर आप करंट की मैपिंग वगैरह करवाते हैं तो आपको टाइम और भी लगेगा। तो इनका सिस्टम मुझे ऐसे लग रहा है यहाँ पे आने का बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं हुआ। घर पे मैं बोल के आया, मैं हमीरपुर छोड़ के आया, मैं जाहू छोड़ के आया। अब घर पे पड़ेंगी मुझे गालियाँ कि यहाँ तो इतने दूर गया भी और तूने काम भी नहीं करवाया। लेकिन मैं क्या करूँ, जब ये काम करने के लिए ही रेडी नहीं है ये बंदे। इतनी बड़ी एजेंसी खोल के रखी है लेकिन कुछ ही नहीं। तो बताता हूँ आपको थोड़ी देर में, जब बाइक आएगी मेरे पास तब फिर से बताता हूँ। तो दोस्तों अभी टाइम हो रहा है 2:20 हुए टोटल एग्जैक्ट अभी। तो अभी इनका लंच टाइम वगैरह कंप्लीट हुआ और अभी आए ये बाइक चेक करने। तो मैं अभी अंदर गया कि मैं कितना प्रोग्रेस हुई हमारे काम की, मैंने ये पूछा। तो ये बोल रहे हैं जी, बोल नहीं रहे, पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? बता रहे हैं भाई जी आपका सिलेंसर शायद नीचे लगा हुआ है। मैं सुबह से 10 बार इनको बोल चुका कि मेरा सिलेंसर नीचे लगा हुआ है और ये थोड़ा अपनी जगह से आगे आ गया है। तो अब मैं बोला कि ठीक है, अब बताओ कि कैसी। ठीक है भाई, यहाँ लग गया है, नीचे लगा हुआ है, ये मैंने आपको पहले भी बताया। बोला हाँ। मैं कहता हो जाएगा कि नहीं होगा? तो बोल रहे हैं कि हाँ हो जाएगा, अभी थोड़ी देर में। बोला थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा और टाइम लगेगा, बताते हैं आपको बाद में। अगर होगा नहीं होगा आपको बाद में। 12 बजे से बता रहे हैं, थोड़ा टाइम और लगेगा। तो दोस्तों मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आज रात इधर ही लग जाएगी शायद। हाँ अभी मैं बंदे बोल रहे हैं वैसे दीपक को भी साथ में लेके आए, तो इधर जैसे हम पत्थरों के बीच में रह लेंगे आज कहीं। जगह तो गुस्सा भी बहुत आ रहा है, हंसी भी बहुत आ रही है। करूँ तो करूँ क्या? इतनी बड़ी एजेंसी है इनके पास, लेकिन इन्होंने काम नहीं करना तो कैसे चलेगा?
भाई चलो बताता पहले बोलते ना कसम से खुद कर सकते थे, खुद चेन सेट लेके ना खुद डलवा सकते थे, खुद अपने हाथों से डाल सकते मुझे तो उन पर बिलीव भी नहीं है यार जिन्होंने चेन सेट वगैरह लगाया। मैंने उसको पहले चेक करवाऊंगा कि हाँ ओरिजिनल है ये, पुराना तो नहीं डाल दिया कहीं, क्योंकि मुझे वो ब्लैक सा लगी। अभी जो चेन इन्होंने थे। लगाई ब्लैक ग्रीस है उसके ऊपर। ब्लैक ग्रीस लगी हुई है, हाँ तो मुझे थोड़ा सा शक हो रहा है उस पर। तो मैं पहले उसको चेक करवाऊंगा, आपको दिखाता भी हूँ। यहाँ से निकालने से पहले मैं अंदर अलाउड नहीं दिखाऊंगा। कैमरा ले जाना। अंदर इन्होंने मना किया, मैं शूट अंदर नहीं भी शूट करने वाला था, लेकिन इन्होंने मना किया कि नहीं अंदर शूट ही नहीं कर सकते आप। मैं कहा चलो ठीक है, आपकी प्राइवेसी है तो कोई बात नहीं, जब ये बाहर आएगी बाइक प्राइवेसी में सब कुछ हो सकता है। तो मैं यहाँ बाहर आपको चेन दिखाऊंगा इसकी सारी, और मैं अपने घर के पास जाके इसको चेक करवाऊँगा कि हाँ चेन ओरिजिनल है नहीं है, पुराने तो नहीं डाल दिया। तो क्योंकि मुझे बिलीव नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी बिलीव नहीं हो रहा है इन पर अब, क्योंकि बहुत सारे ये पपलून आ चुके हैं। हमें अब थोड़ी देर में बताते हैं कि कैसा काम किया उन्होंने, अगर काम हुआ भी या नहीं भी, वो पूरा मैं आपको अपडेट देता हूँ थोड़ी देर में। बहुत ज़्यादा भूख लगी थी यार, अब जाके थोड़ा सही सिस्टम हुआ। भूख लगी थी ना, बजाज वालों ने तो पेटी खाली कर दी और जेब भी, और टाइम भी खोटी किया अपना इतना, और बिल बनाया कितना 2350 2350 एग्जैक्ट चेन सेट एग्जैक्ट। और सिर्फ चेन सेट था 1725 रुपये का। 1725 रुपये का था चेन सेट, और उन्होंने सिर्फ उसकी सर्विस के लिए, मतलब उसको सिर्फ डालने के लिए ही 500 रुपये लिए, और उस पर भी GST लिया 86 रुपीज़। यहाँ का कानून बोलता है ऐसा कि सिर्फ एक चेन सेट डालने के लिए 600 रुपये लगना चाहिए। नहीं यार, लेबर पे GST बहुत ही लूट मचाई है, और बिल पे भी नहीं लिखा हुआ है इन्होंने कि चेन सेट डालने की उन्होंने वो ली हुआ है। मैंने इनसे पूछा, उन्होंने, मैं बिल दिखाता हूँ आपको पहले, एक मिनट बोल दिस। तो हियर इज़ द बिल गाइस, ये देखो लेबर वगैरह सारी, थोड़ा यहाँ से, लेबर फॉर रिप्लेस पार्ट 62 रुपीज़ है, और इसका बना दिया इन्होंने 221, और दूसरा है आउटसोर्स जॉब 217 कर दिया। चेन क्लीनिंग एंड लुब्रिकेशन, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जब हमने चेन ही नहीं डलवाई है तो उसमें क्लीनिंग वगैरह का तो कोई इशू ही नहीं था, लेकिन उन्होंने उसके भी पैसे जोड़े। मैंने उसको बोला कि इतने आप 3 सेगमेंट में आप ये लेबर को डिवाइड कर दिया आपने, तो इसमें ये कहाँ लिखा यूनिट ये लिखी है इसमें, देखो। हाँ, तीन यूनिट लिखे हुए हैं, 3 यूनिट की आपके पड़े हुए हैं। कहाँ गया ये यूनिट्स? 3 3 2। तो दोस्तों आप मुझे बताओ कि ये कहाँ तक का हुआ है। ये इन्होंने बजाज मल्होत्रा वालों ने लूट मचाई हुई है, तो मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप वहाँ जाओ। मेरा भी लास्ट टाइम था, इसके बाद मैं नहीं जाऊँगा। मैं थोड़े टाइम पहले भी गया था, तब भी मैं डिसअपॉइंट हुआ था। यही था। अब चलते हैं घर की तरफ, बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, तो मैं और दीपक यहाँ पे आए थे। ये पीछे एक फूड कोर्ट है, तो बस यहाँ पे आए थे। बर्गर वगैरह हमने खाया, कॉफ़ी वगैरह पी। अब थोड़ी सी जान आ गई है हमें, क्योंकि टाइम हो रहा है 4:30 हो रहे हैं। अब यहाँ से लगभग हमें 50 किलोमीटर दूर और जाना है, जहाँ पे मेरा घर है। तो गाइस निकलते हैं जल्दी जल्दी, घर वाले भी वेट कर रहे हैं हमारा। तो दोस्तों अभी हम पहुँच गए अपने पॉइंट पे। जाहू वो रहा नीचे, और यहाँ से कुछ 5 किलोमीटर दूर है जाहू। और भाई के घर भी ये इधर ही है नज़दीक। मैं जाते जाते इसको ड्रॉप कर दूँगा। तो कैसा रहा दिन बेकार था, सबसे गंदा, कभी नहीं ऐसा। मतलब जो हम काम करवाने के लिए गए थे वो तो चलो हो ही गया, आधा अधूरा हो ही गया, लेकिन वहाँ की सर्विस मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। जो वहाँ के लोग थे वो भी सपोर्टिव नहीं थे, और वो बताते भी नहीं है कि कैसे क्या होना है, कैसे क्या करना है। एक बंदा तो बोल रहा था कि आप बाइक रख ही दो यहाँ पे, मंडे को हम बताएंगे कि आपको बाइक कब मिलेगी। वो भी साइलेंसर के लिए यार, साइलेंसर के लिए भी नहीं रख, ज़बरदस्ती मैंने उनसे काम करवाया है। और बिल भी उनका ज़्यादा ही आया, क्योंकि हम ज़्यादा बोल रहे थे तो हमारा बिल भी ज़्यादा ही आना था भाई। उस चीज़ का भी उन्होंने ज़्यादा ही जोड़ा है। बिल को देने के लिए 1 घंटा लगाया बंदों ने। 3 बजे हम फ्री हो चुके थे, और हमें पौने 4 बजे उन्होंने बिल वगैरह दिए कि हाँ आप पे करो। 3 बजे से 4 बजे के बीच बाइक हमारे पास थी, ऐसा नहीं कि उस पर काम किया उन्होंने, नहीं, बाइक पे काम 3 बजे बंद हो गया था। लेकिन क्या कर सकते हैं, अब चलो उधर से आगे। लेकिन आपको मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप वहाँ पे जाके अपनी सर्विस करवाओ, अपनी बाइक की, अपनी मल्होत्रा बाजार पे जाके आप सर्विस वगैरह करवाओ, अपनी बाइक का काम करवाओ। कुछ स्किल्ड भी हैं उनके, लेकिन काम करने के लिए ही राज़ी नहीं है। जब तो
क्या करें तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइस। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो यू नो द ड्रिल, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो मिलते हैं ऐसी किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर।